नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करके सब्सक्राइब कराएं। ठीक है, वीडियो की लाइक की संख्या आप लोग 200-300 के पार ले जा सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पहले के टाइम में हो जाता था, है ना। और जो इस पे सिलेक्टेड भाई बहन है हमारे, उन भाई बहनों से भी रिक्वेस्ट है कि वो लोग भी अधिक से अधिक लोगों में इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल ने बहुत ही अधिक आप सभी लोगों का सहयोग किया है और आप लोगों को सफलता दिलाने में भी बहुत ज़्यादा अहम योगदान निभाया है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर जरूर किया करें। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब करेंगे खबरों की शुरुआत। उसके पहले यदि आप लोगों को टेट सीटेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी और यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर प्राप्त कर सकते हैं। ये नोट्स आप सभी लोगों को सफलता की 100% गारंटी के साथ मिलता है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसे प्राप्त भी किया है और वो संतुष्ट भी हैं और मेरा पूरा प्रयत्न है कि हमेशा ही उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान रहे और जीवन में कॉन्फिडेंस रहे कि हम ये एग्ज़ाम हिट कर सकते हैं। ठीक है, विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी तो बहुत करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि क्या वो वही चीज़ पढ़ रहे हैं जिससे कि उन्हें सफलता प्राप्त हो सकती है। गाइड कभी भी आपको सफलता की गारंटी नहीं दे सकती। मार्केट में मिलने वाली गाइडें आप सभी लोगों को एक पथ प्रदर्शक के तौर पे तो हो सकती हैं, एक बेस दे सकती हैं कि हाँ इस तरीके के प्रश्न आते हैं, लेकिन गाइड ना कभी प्रमाणिक होता है, गाइड का ना कभी कोई प्रूफ मानता है। ठीक है, अगर आप बोर्ड में आपत्ति भी करेंगे या कोर्ट में भी जाएंगे तो अगर गाइड का आंसर दिखाएंगे तो वहाँ पे गाइड नहीं मानी जाती। टेक्स्ट बुक्स बने हुए मैटर आप सभी लोगों के लिए बेहद कारगर होते हैं और यही मैटर आप सभी लोगों को हमारे नोट्स के रूप में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब करते हैं खबरों की शुरुआत। इस समय गर्मा गर्म मुद्दा बना हुआ है आपका एडेड जूनियर, क्योंकि एडेड जूनियर को लेकर के बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा राजनीति कर दी थी। ठीक है, और सबसे अहम मुद्दा ये है कि क्या एडेड जूनियर को 30 नवंबर के पहले पहले कंप्लीट कराया जा सकता है। तो इसका जवाब है हाँ। क्यों? क्योंकि कल बेसिक शिक्षा अपर बेसिक शिक्षा सचिव ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि उन्हीं विद्यार्थियों का इसमें चयन किया जाएगा जो विद्यार्थी जो है सीटों पर जाकर के उसको ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उनकी काउंसलिंग श्योर होगी। ठीक, इसीलिए हर पैटर्न पर एक सीट पर 3 विद्यार्थी को कॉल किया जा रहा है ताकि एक ही काउंसलिंग में इसका टंटे ही खत्म हो जाए। ठीक, अब जाहिर सी बात है विद्यार्थी इस बात को लेकर के परेशान है। कोई कहता है सर मेरा 72 है, तो कोई कहता है सर 68 है, कोई कहता है सर हमारा जो है 74 है ना। लेकिन आज तक मुझे 74-78 के आगे कोई विद्यार्थी नहीं मिला है। ठीक, मैं पर्सनली जो है लगभग 12 से 14 लोगों को जानता हूँ जिनकी मेरिट 78 है, लेकिन वो चूंकि 2021 टीजीटी में सेलेक्ट हो चुके हैं, इसलिए अब उनके इस पोस्ट का कोई वैल्यूएशन माना नहीं जा सकता। उन्होंने स्वयं कहा था कि मुझे काउंसलिंग करानी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा उनको, है ना। और एडेड जूनियर की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को स्टार्ट कराने के लिए कल अपर सचिव बेसिक से मुलाकात की गई थी और उनसे रिक्वेस्ट किया गया था कि इस प्रक्रिया को तत्काल आरंभ कराया जाए, ताकि इतने दिन से पेंडिंग पड़ी हुई प्रक्रिया है, लगभग साल भर बीत चुका है और अभी तक जो है इसकी काउंसलिंग आज नहीं कराई जा सकी। तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि पदों का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, मेरिट आदि का डिक्लेरेशन भी हो चुका है कि 80% तक जो है मतलब सुपर टेट को रखा जाए और 20% आपका जो है वो एकेडमिक मेरिट रखा जाए। ठीक है, इस पे बहुत सारे अधिकारी सहमत भी हैं और कई सारे अधिकारी असहमत भी हैं। लास्ट फैसला शासन को लेना है, शासन डिक्लेयर करेगा, वैसे ही आपकी मेरिट सूची जारी हो जाएगी।
मेरिट सूची आप लोगों की कब तक आ रही है, तो ये मेरिट सूची आप सभी लोगों की जो कल जानकारी प्राप्त हुई उसके आधार पर मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ कि मेरिट सूची, चूंकि शिक्षा निदेशालय में अपर सचिव से मुलाकात हुई थी तो ये सारी चीजें डिक्लेयर हुई। मेरिट सूची के लिए एनआईसी को पत्र भेजा गया है, शासन को भी पत्र भेजा गया है कि हमारी काउंसलिंग है, चूंकि ऑनलाइन सारे प्रोसेस किए जाएंगे, ठीक है, ताकि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, वो किस विद्यालय में उनको नियुक्तियां मिलेंगी ये सारी चीजें उनके आंखों के सामने हो जाए, है ना। और डॉक्यूमेंट वगैरह जो है मतलब अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि पद तो ज़्यादा है नहीं, इसलिए ज़्यादा इसमें जो है मतलब घचमच नहीं होने वाला है। और वही विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे जो विद्यार्थी मेरिट में होंगे, है ना। पास होने के लिए तो भले 43,000 पास हो गए, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। उसमें 43,000 में से आपको मैं एक बात बताऊं, 25,000 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि कई जगह मतलब कहीं ना कहीं अपने सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक, कहीं ना कहीं वो निकल चुके हैं, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। और इसमें लगभग 3,500 विद्यार्थी ऐसे हैं, 3.5 क्या, लगभग 4500 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि टीजीटी पीजीटी 2021 में सिलेक्ट हो चुके हैं। तो सबसे अहम मुद्दा ये बनता है कि मतलब इतना सारा डिक्लेरेशन और अच्छी खासी मेरिट वाले विद्यार्थी हैं वो, ठीक है ना, अच्छी खासी मेरिट में है वो। तो इसलिए आप लोगों को एडेड जूनियर की जो प्रक्रिया है वो 20 तारीख के बाद ही स्टार्ट होती हुई दिखेगी, ठीक। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जिस दिन इसकी मेरिट सूची जारी होगी, अब आप कहेंगे सर 20 तारीख को अगर जारी होती है तो क्या एक हफ्ते के भीतर काउंसलिंग कंप्लीट करा दी जाएगी? बिल्कुल, 10 दिन के भीतर आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी। आप लोगों का प्रयत्न है कि आप लोगों को दिसंबर द्वितीय सप्ताह तक नियुक्ति अवश्य मिल जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। कल एक मुद्दे को लेकर के बातचीत हुई थी जिसमें आदरणीय अध्यक्ष महोदय भी मिल गए थे और सचिव महोदया भी थी वहाँ पे। तो उनसे इस बात को स्पष्ट कर लिया गया था कि आखिर टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कब तक होगा। तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि 55 दिन पहले हम विद्यार्थियों को सूचित कर देंगे। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में कब तक मेंबर आ रहे हैं तो ये भी डिक्लेयर हो गया था कि 22 तारीख के बाद चीज़ें जो है वो स्पष्ट होती हुई दिखेंगी, ठीक है। क्योंकि इसमें न तो कैबिनेट मीटिंग हो पा रही है, न नए आयोग के नियमावली आदि को मंजूरी मिल पा रही है, बस एक बेस तैयार करके छोड़ दिया गया है, मतलब नींव डाल दी गई है उसकी, है ना। और इस पर अंतिम फैसला जो है आप लोगों को शासन के माध्यम से ही देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इतना तो क्लियर है, अधिकारियों के माध्यम से इतना तो क्लियर हो गया है कि आपकी जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा है, ये परीक्षा आप लोगों को फरवरी और मार्च महीने में देखने के लिए मिलेगी, ठीक। फरवरी और मार्च महीना आप लोगों के लिए बेहद लकी साबित हो सकता है, क्योंकि पद इसमें बढ़ चुके हैं और वैकेंसी अब आपकी 4,000 की नहीं रह गई है, ठीक है ना। पहले पद बहुत कम थे, पद इतने कम थे कि मतलब 4,100 कुछ पद आए थे ना, और कई कई वर्गों में कई कई विषयों में सीटों की संख्या बेहद कम थी। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आप लोगों को समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र में पदों की संख्या बेहद कम देखने के लिए मिलती, किसी किसी वर्ग में तो केवल 4-4 सीटें थी। इस समय उनमें पदों की संख्या बढ़ चुकी है, लगभग 28 से 22, 46, 42 ऐसी सीटें हो चुकी है। प्रवक्ता की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्रवक्ता का विज्ञापन आपका सबसे कम था, 800 पदों का लगभग विज्ञापन था, और ये विज्ञापन इसमें बढ़ करके 2600 पदों का हो चुका है। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि आपके विषयों में कितनी सीटों की बढ़ोतरी हुई। सबसे ज़्यादा फायदे में अगर कोई विषय है तो वो है आपका अंग्रेजी, आपका अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, हिंदी, गणित और संस्कृत, ठीक है ना। ये सारे विषय आपके बेनिफिट में हैं। और इतिहास में भी ठीक ठाक सीटें बढ़ाई गई हैं, 22 सीटें ऐड की गई हैं। तो इतिहास में भी विद्यार्थी आराम से कंपटीशन कर सकते हैं। लेकिन रही बात आपके टीजीटी में, तो टीजीटी में सबसे ज़्यादा अगर किसी विषय को फायदा हुआ है तो वो है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में सीटों की संख्या पर्याप्त बढ़ी है। और उसके बाद नंबर आता है आपके गणित का, फिर नंबर आता है आपके हिंदी का, फिर अंग्रेजी का, फिर संस्कृत का। मतलब संस्कृत में इस बार पदों की संख्या थोड़ी कम जरूर रहेगी, लेकिन अंग्रेजी में पदों की संख्या पर्याप्त है, सामाजिक विज्ञान में पर्याप्त है, ठीक है, हिंदी में और गणित में पर्याप्त है। विज्ञान और जीव विज्ञान को अलग किया गया। विद्यार्थियों की ये मांगे थी कि भैया ऐसी बात है कि विज्ञान में पदों की संख्या ठीक है, लेकिन जीव विज्ञान में कम कर दिया गया। तो धीरे धीरे क्या होगा कि इन सारी चीज़ों को मैनेज कर लिया जाएगा। और सारी चीज़ों को क्या है
कि विज्ञान में ही, क्योंकि हाई स्कूल कक्षा 9 और 10 में अमूमन देखा जाता है कि एक विज्ञान का टीचर सभी विज्ञान के तीनों वर्गों को पढ़ा लेता है, ठीक है। और जीव विज्ञान इन सारी चीज़ों को लेकर के अलग से अध्यापक रखे जाए, इस पर भी शासन विचार कर रहा है कि जीव विज्ञान के पद को पूरी तरीके से विज्ञान में मर्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। आगामी भर्तियों में ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि अभी जीव विज्ञान आपका चल रहा है तो चलेगा ही, ठीक। लेकिन इतना ज़रूर है कि 50 पदों से अधिक इसमें पद हो चुके हैं। विज्ञान के पदों को इसमें जो है अलग कर दिया गया है और जीव विज्ञान के पदों को अलग कर दिया गया है। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि बेहतरीन से बेहतरीन तैयारियां करें। यदि आप लोग टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीएसटी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी आदि की तैयारी कर रहे हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर बुक कर सकते हैं। याद रखें 9721411385। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जो मतलब हर दिन वही अपडेट बताते हैं। हर दिन मैं वही अपडेट नहीं बताता। मेरा प्रयत्न ये होता है कि जो मैंने प्रयास किए हैं, जो अधिकारियों से जो वार्ता हुई, जो अपडेट निकली है, वो आप लोगों तक पहुंचाई जा सके, ठीक है, पहला। दूसरा ये कि मैं अपने नोट्स आदि को लेकर के हमेशा ही कॉन्फिडेंट रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो एक्सपर्ट टीम ने टेक्स्ट बुक का आश्रय लेकर के जो पाठ्य पुस्तकें आपके सिलेबस आदि में चलती हैं, उन पुस्तकों का आश्रय लेकर के एक फैक्ट के लिए, एक मैटर के लिए 4-4, 5-5 पुस्तकों का आश्रय लेकर के, 10-10 पुस्तकों का आश्रय लेकर के 2 साल के अथक परिश्रम से आप सभी लोगों के विषयों का जो है नोट्स आज तैयार कराया गया। तो इसमें आप सभी लोगों को बेनिफिट ही होगा, ठीक है। गाइड आप लोगों का भला नहीं कर सकती है। मार्केट में उपलब्ध साल पेपर वगैरह जो होते हैं उसमें बहुत सारे गलत आंसर भी होते हैं। उसमें इतने गलत आंसर होते हैं कि आप वही चीज़ें पढ़ के जाते हैं और वही क्वेश्चन अगर रिपीट हो जाता है तो आप गलत करके चले आते हैं। बाद में वही चीज़ का प्रमाण आप लगाते हैं, है ना, तो वो चीज़ें आपको बेनिफिट नहीं होती हैं, मतलब बेनिफिट नहीं पहुंचा पाती हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्रमाणिक चीज़ें पढ़ें, तभी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने साल पेपर आदि को भी अपने पूरे एक्सपर्ट टीम के साथ बैठवा के पूरा उसको बाकायदा जो है सॉल्व कराया है और उसके आंसर को प्रमाणिक तौर पर उसमें सम्मिलित किया है, ताकि विद्यार्थी रिपीटेड क्वेश्चन को गलत ना करने पाए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपकी यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के लिए। यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन आप लोगों का जो है थोड़ा सा विवादों में जरूर रहा है, लेकिन कहते नहीं कि मतलब शासन ने इस बात को जो है आरंभ कर दिया है कि आप नया विज्ञापन जारी कर सकते हैं। तो थोड़ी बहुत पेचीदगियाँ थी आपके यूपीएसआई आदि की वैकेंसी को लेकर के, लेकिन ये पेचीदगियाँ अब समाप्त हो चुकी हैं और अब आपके नए विज्ञापन पे कार्य शुरू हो चुका है। फर्मों का चयन किया जा चुका है, शासन को मंजूरी के लिए पत्र भेजा जा चुका है और जैसे ही शासन इस पर मंजूरी देता है कि हाँ ये इन फर्मों के माध्यम से सारी चीज़ों का प्रोसेस आगे बढ़ाया जाए, वैसे ही आप लोगों की सारी चीज़ों की डिक्लेरेशन हो जाएगी और विज्ञापन की घोषणा हो जाएगी, विज्ञापन जारी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके लोक सेवा आयोग की। लोक सेवा आयोग इस समय विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा कौतूहल का विषय बन चुका है। क्यों? क्योंकि इसमें 4-5 ऐसी बड़ी भर्तियों का विज्ञापन अभी फंसा हुआ है जिसमें बहुत सारी चीज़ों के तो मतलब अधिकारी स्वयं भी नहीं समझ पा रहे कि कौन सा विज्ञापन पहले हम जारी करें, ठीक है। एक आपका विज्ञापन है खंड शिक्षा अधिकारी का। इस खंड शिक्षा अधिकारी में इस बार बीटीसी, डीएलएड और डीएड वाले विद्यार्थियों को भी सम्मिलित करने के लिए जो प्रस्ताव, जो ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा था और उसे लोक सेवा आयोग ने प्रेषित किया गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट ने उस पर विचार किया, एक्सपर्ट टीम बनाई और उस एक्सपर्ट टीम ने बाकायदा जो है उसकी एक रिपोर्ट बनाई है और वो रिपोर्ट जो है शासन को कल की डेट में सौंप दी गई। उम्मीद की जा रही है कि ये रिपोर्ट आप सभी लोगों के फेवर में होगा, पहला। दूसरा ये कि आप लोगों को अप्लाई करने का मौका मिल सकता है, ठीक है। और रही बात आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन की, तो उसके साथ में आप लोगों को एक साथ 4-4, 5-5 विज्ञापन देखने के लिए मिलेंगे। मतलब एक हफ्ते के भीतर 3-4 विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें एलटी ग्रेड भी है, जीआईसी प्रवक्ता भी है, खंड शिक्षा अधिकारी भी है, आरओ 2022 भी है, साथ ही साथ आप लोगों को डायट प्रवक्ता भी देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक। अब मजे की बात तो यह है कि कल की डेट में जो लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा के लिए जो है मतलब कुछ जानकारियां प्राप्त हुई हैं लोक सेवा आयोग से
और इसमें पदों की संख्या 2700 पहुंच चुकी है, क्योंकि बहुत दिनों से लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती हुई नहीं है ना। और अच्छे खासे पद हैं इसमें, और आप सभी लोगों को मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि इसमें जो ऑडिटर वगैरह के जो पद होते हैं, ठीक है ना, और आपका आबकारी निरीक्षक वगैरह का जो पद होता है, ये बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है, जो कि आपके लोअर सबऑर्डिनेट में ही रखी गई है, ठीक है। और इसकी परीक्षा लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही देखने के लिए मिलेगा। और इस बार आप सभी लोगों को केवल 2 चरणों में ही, केवल 2 चरणों में आप लोगों को लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, ठीक। अभी तक इसमें कितने होते थे? 3 चरण होते थे। जब लोक सेवा आयोग कराता था तो प्री होता था, मेंस होता था, फिर इंटरव्यू होता था, है ना। लेकिन इस बार इसमें केवल 2 चरण होंगे, एक प्री होगा, एक मेंस होगा। काम खत्म, उसके बाद मेरिट बना करके डिक्लेयर कर दिया जाएगा। शासन ने इस पूरे चीज पे नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग को निर्देशित भी कर रखा है कि आप इस कार्य को आगे बढ़ाएं। तो जो इतने अध्याचन आए हुए हैं विभिन्न विभागों से, उन विभागों में जो अध्याचन भेजे गए थे उनका वेरिफिकेशन कंप्लीट करा लिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पिछली वैकेंसी आपकी आई थी लोअर सबऑर्डिनेट की, उससे कहीं ज़्यादा ये बड़ी वैकेंसी होने वाली है। इसलिए आप लोगों को लोअर सबऑर्डिनेट के लिए भी तैयारी बेहतरीन ढंग से करनी चाहिए। वजह यह है कि इससे आप लोगों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। 2700 पद कम नहीं होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड में कला विद्यार्थियों के लिए कि उनकी समस्याओं का निराकरण कहाँ तक हो पा रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी हमारे ऊपर जो है मतलब वो करते हैं कि सर आपके साथ हम मिलना चाहते हैं। देखिए हमारा बहुत बिजी शेड्यूल होता है, ठीक है। बिजी शेड्यूल ये होता है कि हमें बहुत सारी जिम्मेदारियों से गुजरना पड़ता है। एक तो मतलब मेरा विद्यालय होता है, दूसरा आप लोगों के लिए कार्य भी करना पड़ता है, ठीक है। अगर जानकारियां नहीं प्राप्त करेंगे, आप लोगों के लिए प्रयास नहीं करेंगे, तो आप लोगों से जुड़े भी नहीं रह पाएंगे, है ना। इतने सारे विद्यार्थी अपनी समस्याएं भेजते हैं, तो आप लोग अपने कार्यों को स्वयं करना सीखिए, ठीक है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि हम इनके माध्यम से जाएं और जो है सारी चीज़ों को करें, तो पहले आप कोशिश तो करिए। आप कोशिश कर ही नहीं रहे हो, एक जगह बैठे हुए हो। जाइए, अधिकारियों से मिलिए, बातचीत करिए। और किसी छोटे मोटे अधिकारी से मत मिलिएगा, राजकीय अपर सचिव से मिलिए पहला। वो चूंकि इसमें मसीहा है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि उनके सामने जब ये समस्या पहुंचाई गई थी तो उन्होंने बहुत ही मार्मिक तरीके से एक पत्र लिखा था शासन के पास कि इन विद्यार्थियों को नियुक्तियां देनी चाहिए, ठीक है। लोक सेवा आयोग आप सभी लोगों के सपोर्ट में है। बस जियो जारी कराना है तो जियो जारी कराने के लिए शिक्षा निदेशक से आप जाकर के मिल सकते हैं, जो एजुकेशन डायरेक्टर हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा के। आप लोगों को उनसे मिलना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए और अपनी फाइलों को, अपने पत्रों को जो है शासन के पास उन्हीं के माध्यम से ईमेल या फैक्स कराना चाहिए, ठीक है। तब आप लोगों की फाइलें जो है वो लोक सेवा आयोग को पोर्टल आदि खोलने के लिए आएंगी। और जीआईसी लेक्चरर में बहुत सारे लोगों ने हाइप बनाया कि भैया ऐसी बात है कि मुख्यमंत्री महोदय अपने हाथों से ज्वाइनिंग लेटर देने वाले हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन अभी भी उस प्रक्रिया थोड़ा सा ठप्प पड़ गई है, ठीक है। आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता पर कार्रवाई जो है 22 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, ज़्यादा नहीं, बस 4-6 दिन और बाकी हैं। और उसके बाद इस पर बहुत सारी चीज़ों को आप लोगों को एक साथ कई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, पहला। दूसरा ये कि आप लोगों को टीजीटी पीजीटी के परीक्षा के लिए अब ज़्यादा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। अभी सदस्य आप लोगों के पूरे नवंबर लास्ट तक सदस्य की नियुक्तियों का जो रास्ता है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि फाइल जो है मतलब न तो लखनऊ से चल करके प्रयागराज आ पाई, न योगी बाबा ने अपनी मोहर ही लगाई उसमें, है ना। मोहर ही उनकी खो गई है तो कहाँ से लगेगा। जो लोग ये बोलते थे कि 4 बजे मोहर लगा रहे हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस में ये भूल जाते हैं कि कभी कभी उनको भी इस चीज़ें सोचनी चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, है ना। और कॉन्फिडेंस में आकर के तुक्का तो मार देते हैं, लेकिन कभी कभी तुक्का लग भी जाता है, कभी कभी ऐसे ही रह जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको बेहतरीन ढंग से रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता है। यदि आप रिप्रेजेंट करेंगे तो बेहतरीन ढंग से आप लोगों को उसका रिजल्ट भी प्राप्त होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके यूपी टेट की। यूपी टेट की नई जिम्मेदारियां आपको मैं बताना चाहूँगा कि यूपी टेट 2022 की जिम्मेदारी इस बार यूपी SSS या लोक सेवा आयोग को ही दी जा सकती है,
ठीक है। अगर नया आयोग बन गया तो नया आयोग कराएगा, अगर नहीं बन पाया नया आयोग, उसमें थोड़ी सी दिक्कतें हुई, ठीक है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट पूरी प्रक्रिया को थोड़ा सा डिले करके जो है चुनावी मौसम में ले जाना चाहती है। और ये तो कहिए कि दबाव है हम लोगों का, जो कि प्रक्रिया आप लोगों की चल रही है, ठीक है। नहीं तो कम इन सारी चीज़ों को लेकर के गवर्नमेंट कार्य करना बिल्कुल भी अभी तैयार नहीं थी, बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी। लेकिन हम लोगों का दबाव होने के चलते आप लोगों के अध्याचनों का वेरिफिकेशन भी हुआ और टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन भी आया। साथ ही साथ अब एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, डायट प्रवक्ता, आरओ एआरओ, खंड शिक्षा अधिकारी, ये सारी चीज़ें अब डेवलप हो रही हैं और सारी चीज़ें जो है आप लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो मुमकिन है कि कुछ चीज़ें आप लोगों को परिवर्तित होती हुई दिखें, लेकिन ये चूँकि सोशल मीडिया की कही गई बातें हैं, मैं इससे सरोकार नहीं रखता, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि लोक सेवा आयोग टेट जैसी परीक्षा को कराने के लिए राजी होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा बर्डन होते हैं, है ना। तो टेट जैसी परीक्षा को लोक सेवा आयोग के माध्यम से नहीं कराया जा सकता। हाँ, इतनी चीज़ें जरूर है कि यूपी ट्रिपल एस सी को इसकी जिम्मेदारी दी जा सकती थी, लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी एक सोता हुआ संस्थान है ना, जिसकी आज तक कोई भर्ती प्रक्रिया जो है 4-6 महीने, 10 महीने, साल भर में पूरी हो ही नहीं पाई। इतनी सारी वैकेंसी, सारे के सारे पेंडिंग में, सारे के सारे विवाद में। ऐसी संस्थाओं को गवर्नमेंट जिंदा रखती क्यों है? मैं तो चाहता हूं कि इस संस्था को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए। कई बार अधीन सेवा चयन आयोग को समाप्त भी किया गया, लेकिन कुछ गवर्नमेंट आती है फिर स्टार्ट कर देती है ना। मायावती जी आई थी, खत्म कर दिया था। अखिलेश जी आए, स्टार्ट कर दिया। योगी बाबा उसको कंटिन्यू रखे हुए हैं। ऐसी संस्थाओं का कोई औचित्य नहीं है जो कि एक समय से पेपर नहीं करा सकते, एक समय से रिजल्ट नहीं जारी कर सकते। इतने सारे विद्यार्थी लटके हुए हैं, ऐसे सबको नियुक्ति दे दो। 100 दिन का आपने कार्यक्रम जारी किया था कि 100 दिन के भीतर 29,341 पदों पर आप नियुक्तियां कर दीजिए। 100 दिन क्या, 200 दिन बीत गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्योंकि अधिकारी भी सोते हुए हैं, जब तक उनको जो है मतलब आप पंच नहीं करोगे ना, उनको बैठ करके खाने की आदत पड़ चुकी है ना। तो इन सारी चीज़ों की होती है, अधिकारियों की शिकायतें भी होती हैं और अधिकारियों को जो है मतलब ट्रांसफर भी उनका होता है। ठीक, निश्चित होकर के आप सभी लोग तैयारियां करिए, इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर किया करिए। और आज बहुत सारी प्रक्रियाएं आप लोगों की जो है वो बीतने वाली हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्पष्ट कह दिया था कि हम वैकेंसीज देंगे, विज्ञापन जारी करेंगे, किंतु अपने समय पे करेंगे, किसी के दबाव में आकर के काम नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग भी संस्थानों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और सारी चीज़ों को हम लोग भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। माध्यमिक शिक्षा में जो शिक्षक संघ होते हैं, उनके अध्यक्ष वगैरह के साथ उठना बैठना होता है, बातचीत होती है।